क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में लिखा है कि रेखा जिसका मुख जो है दक्षिण की ओर है वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रेखा है, इसका जो फेस है वो साउथ की डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर कौन है? रेखा है। इसका जो फेस है वो दक्षिण की तरफ है, वह अपने बाईं मुड़ती है। अब यहाँ पर कंसेप्ट है, देखिए अभी इसका चेहरा जो है ये दक्षिण की दिशा पर है और यहाँ से जब यह बाएं मुड़ेगी, इसका मतलब इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना पड़ेगा बाएं मुड़ने के लिए। तो अभी मान लीजिए रेखा ये है ये पॉइंट पर, और यहाँ से इसको बाएं मुड़ना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी ये। ठीक है, तो कितना चलती है? 15 मीटर चल रही है ये। इसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है। देखिए अब यह जो है ये पूर्व दिशा में आ गई है, और जब भी कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में होता है तो उसका जो वाया होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी तो किस डायरेक्शन में चली जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसकी जो नई पोजीशन आ जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। और कितना चल रही है ये? 7 मीटर। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। अब यहाँ से पश्चिम दिशा में मुख करके फिर से 15 मीटर जा रही है। तो आपको क्या बताना है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन ये है इसकी, देखिए ये इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पर वो खड़ी थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इतना डिस्टेंस होगा, और ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ये कितना है? 7 है। तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 7 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। इसके बाद 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा पर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कृष्णकांत की हम लोकेशन ले रहे हैं, ए पॉइंट पर है। 10 किलोमीटर ये उत्तर की तरफ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 10 किलोमीटर ये चला गया। इसके बाद दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है। देखिए फिर से कि ये वाले पॉइंट से वो क्या करेगा? दक्षिण की तरफ आ जाएगा 6 किलोमीटर। यहां से फिर से वो रिटर्न आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कितना बचेगा? ये वाला डिस्टेंस 4 किलोमीटर बचेगा। इसके बाद ये वाले पॉइंट से वो 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। तो यहाँ पे वो कितना चला गया? 3 किलोमीटर चला गया। तो बताए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, जो इसका परपेंडिकुलर होता है, जो बेस होता है, इसका स्क्वायर करके हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा अंडर रूट में 25, ये जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर में दिया इसलिए इसको भी हम लोग किलोमीटर में मेंशन करेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन बना देंगे। तो यहाँ पर पूरब है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ ईस्ट होगी। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको लिखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुख करके 10 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुख करके मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। बताए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। चलिए देखते हैं। 15 किलोमीटर सबसे पहले उत्तर की ओर जाता है। तो ये लोकेश का घर है ए पॉइंट पर, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। वो कितना चला जाएगा? 15 मीटर। यहाँ पर किलोमीटर है, सॉरी। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से पश्चिम की तरफ
मुड़कर कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा वो, और ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद वह अंत में पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर आ जाता है। तो चलिए यहाँ से ये पूरब की तरफ आ गया, कितना आ गया ये 10 किलोमीटर। तो बताए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से देखिए टोटल इसका जो डिस्टेंस था वो नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चला था, उसके बाद रिटर्न आ गया कितना 5 किलोमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 है, टोटल वो 15 चला था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 5 रिटर्न आ गया, जब वो 5 रिटर्न आ गया तो ये कितना बचा होगा 10 बचा होगा, तो मतलब 10 किलोमीटर। और उसके घर से ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, तो मतलब यहाँ पर 10 किलोमीटर तो है बट ये दक्षिण है और ये पूर्व है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में 10 किलोमीटर देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं और इनको मार्क करके चले आते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो है उसकी लास्ट पोजीशन जो है वो उसके घर से नॉर्थ की डायरेक्शन में है, इसलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, बाद में वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय की। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ गई, 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो ये मेरा घर है, यहाँ से 15 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में ये आ जाएगा। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई, तो देखिए इसका बाईं ओर मुड़ने के लिए हमको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। यदि हम ये डायरेक्शन में जाते हैं तो ये इसके राइट साइड होगी, और ये डायरेक्शन में हम आते हैं तो इसकी लेफ्ट साइड होगी। तो हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड लेना है, कितना चलना है और 20 किलोमीटर चलना है। तो लेफ्ट हम टर्न लेंगे और पहुंच जाएंगे साउथ में, और ये 20 किलोमीटर। आप राइटिंग में ध्यान ना दें क्योंकि मैं माउस से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। अब देखिए यहाँ से फिर से कि वो पूरब की ओर चल रही है ये, और कितना चल रही है 25। इसके बाद अंत में 20 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाती है वो। देखिए 20 किलोमीटर अब है बाईं ओर मुड़ जाती है, ये भी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यहाँ से फिर से कि बाईं ओर मुड़ेगी तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये फिर से 20 किलोमीटर चलती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं कितना होगा ये। तो देखिए ये 15 है, तो यहाँ से ये वाला भी जो होगा ये 15 हो जाएगा। जब ये इतना 15 है तो इतना कितना बचेगा 10 बचेगा, और जब ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 होगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा इसका आंसर 10 किलोमीटर। तो वह अभी अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर ये करेक्ट हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 40 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो ये ए पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से उत्तर की तरफ जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में अंकिता चली जाएगी। और कितना जा रही है वो 30 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ से जब दाईं ओर बोला जाता है तो हम इस डायरेक्शन में आते हैं क्लॉकवाइज, और चूंकि बाईं ओर बोला जा रहा है इसलिए हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो कितना बाईं ओर मुड़कर कितना चल रही है वो 40 मीटर चल रही है, ठीक है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। अब देखिए यदि यहाँ से मुझे राइट बोला जाता तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन यहाँ पर मुझे लेफ्ट बोला जा रहा है इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आऊंगा। और इस डायरेक्शन में कितना चल रही है अंकिता 50 मीटर, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 50 मीटर
आ जाएंगे। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी और कितना चल रही है 50 मीटर। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये 30 है यहाँ तक। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, और ये 30 है तो ये कितना होगा 20 होगा। ये 40 है तो यहाँ तक ये भी 40 होगा, तो ये कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमको यदि फाइंड करना है तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, अंडर रूट में 500। तो अंडर रूट में 500 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो। तो आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।